इसके खिलाफ कार्रवाई होगी होती। बीजेपी के विधायक का शेल्टर है उसे, आए दिन बहन बेटियों के साथ बीजेपी के विधायक और कार्यकर्ता गलत कर रहे हैं, उनकी नग्न मूवी बना रहे हैं। इस सरकार में बहन बेटी सुरक्षित ही नहीं है, अपमानित हो रही है लगातार। मैं पुरजोर विरोध करता हूं ऐसी सरकार का जिसमें बहन बेटियां सुरक्षित। सोशल मीडिया पर उसे हर व्यक्ति थूकने का काम कर रहा है और मैं भी उसके मुंह पर थूकने का काम करता हूं। और अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका मुंह काला करके साले को गधे में बिठाकर शहर में जुलूस निकालने का काम। कुछ भी करके ऐसी घटिया बातों का इस्तेमाल करते हैं। इकरा हसन कोई छोटा नाम नहीं है। इकरा हसन पूरे भारत की लोकप्रिय सांसद है, जनता की मजबूत आवाज है। के खिलाफ तुरंत कार्रवाई रासू के मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि रासू का तहत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ठाकुर समाज को बदनाम करने का काम नहीं कर रहा वो व्यक्ति? ठाकुर वो ऐसा इलाज करते थे और आज वही हमारे राजपूत समाज के साथ 36 बिरादरी के लोग कर रहे हैं। अभी तो गुज्जर समाज ने सिर्फ हल्की सी हुंकार भरी है। गुज्जर समाज तो वो समाज है जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए जाना। कैराना सांसद इकरा हसन को लेकर ऐसी बदजुबानी, निकाह करना चाहता हूं तेरे साथ में, और ओवैसी बोले जीजा। योगेंद्र राणा का बयान आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे बयान को किसी भी स्तर से जायज नहीं ठहराया गया और पूरा विरोध किया जा रहा है, विशेष रूप से खासकर समाजवादी पार्टी के उन लोगों के द्वारा जो समाजवादी पार्टी में तो अपनी आस्था रखते हैं लेकिन इकरा हसन को भी अपना समर्थन देते हैं और इकरा हसन के बहुत नज़दीकी रिश्ता जिनका रहता है, ऐसे लोगों का बड़ा जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। उस योगेंद्र नामक युवक के लिए जो हाथ में रामायण रख रहा है, घंटी बजा रहा है और बोल रहा है मैंने क्या गलत बोल दिया। दूसरी वीडियो उसकी आई है, शायद आपने देखी होगी। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में ये समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष, महानगर कार्यालय प्रभारी, जिला कार्यालय प्रभारी, और हमारे साथ में जो है शहर सीट के प्रभारी टिंकू अरोड़ा, अभिषेक अरोड़ा जी हैं, वर्तमान पार्षद हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर इस बदजुबानी का क्यों निकाल दी उसने, इतनी बदजुबानी इकरा हसन के लिए निकाह की पेशकश की है और ये बोला है कि जे जीजा बोलेगा। अवश्य आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वीडियो तो आपने देखी होगी जी, तमाम प्लेटफॉर्म पे। जी, गुस्सा भी बहुत आ रहा होगा, बहुत ज्यादा, आक्रोश भी बहुत है, जी, विरोध भी बहुत है। जी। कहना क्या चाहेंगे जब बैन के लिए ऐसा मामला आया सामने इकरा हसन के लिए? देखिए, इकरा हसन हमारी छोटी बहन है और इकरा हसन को 36 बिरादरी ने वोट देकर संसद में भेजने का काम किया और वो इतनी शालीन है, इतनी सरल है कि वो सर्व समाज की बात बड़ी मजबूती से संसद में उठा रही है। और सबसे बड़ी उनकी एक शालीनता यह है कि वो प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक समाज के व्यक्ति के साथ अपनत्व रखकर मिलती हैं, उनके काम करती हैं, उनसे लगातार मेलजोल और भाईचारा रखती हैं। ऐसे में ये टुच्चा, घटिया, जलील, मेरे मुंह से इसके लिए ऐसे ऐसे शब्द निकल रहे हैं जिन्हें मैं आपके सोशल मीडिया पे नहीं कहना चाहता। ये 2 कौड़ी का आदमी, इसने हमारी छोटी बहन इकरा हसन के बारे में ऐसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया। इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी इसके खिलाफ टिप्पणी की जाए वो कम है। हमने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम पत्र लिखा है और हम चाहते हैं ऐसे व्यक्ति, वो किसी भी समाज का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इकरा हसन का अपमान करके इसने सर्व समाज का अपमान किया है। आज देखिए, राजपूत समाज के अरुण राणा जी, बुआ शशिबाला पुंडीर जी, मुदित राणा जी, शेर सिंह राणा जी, अन्य पता नहीं कितने ही लोगों ने पुरजोर तरीके से उस व्यक्ति का विरोध किया है और उसके खिलाफ ऐसी टिप्पणियां की हैं कि सोशल मीडिया पर उसे हर व्यक्ति थूकने का काम कर रहा है और मैं भी उसके मुंह पर थूकने का काम करता हूं। और अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका मुंह काला करके साले को गधे में बिठाकर शहर में जुलूस निकालने का काम करूं। बोलता है रामायण हाथ में लेके कि मैंने क्या गलत बोल दिया, मैंने तो प्रपोज किया है। और जो शब्द उसके थे वो हम लोग कैमरे पे नहीं बोल सकते। एक व्यक्ति, सनातन धर्म की संस्कृति है, उसने हाथ में रामायण रख रखी है, अपनी बीवी के होते हुए दूसरी के बेटी, बहन या बीवी की तरफ निगाह उठाने वाला आदमी नरक का भोगी है। और वो ऐसा, वो रामायण, पवित्र रामायण को हाथ में रख रहा है। वो एक ढोंगी है, गंदा आदमी है, मुरादाबाद का है और उसे बीजेपी के एक विधायक का शेल्टर प्राप्त है। और मेरी जानकारी में है, स्टेशन मुरादाबाद पर उसने एक महिला के साथ अभद्रता की थी
वहां महिलाओं ने उसे जूतों से पीटा। ये व्यक्ति गंदी टुच्ची सोच का व्यक्ति है, ये घटिया व्यक्ति छोटी सी टीआरपी हासिल करने के लिए, अरे खुद साले नंगा होकर अपनी वीडियो डाल देता तो तुझे टीआरपी मिल जाती। तू तो है ही नंगा, घटिया टुच्चा जलील इंसान है। ऐसे व्यक्ति की हम पुरजोर निंदा करते हैं और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। कावड़ का सीजन चल रहा है, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं और समाजवादी पार्टी आंदोलन के लिए भी जानी चाहती है। अगर हमें पुलिस से मदद नहीं मिलेगी हम कोर्ट का सहारा लेंगे और आने वाले समय में हम आंदोलन भी करेंगे। सियासत का संरक्षण प्राप्त है, आप ये कहना चाह रहे हैं। भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी ये कहना चाह रहे हैं एक बहन को क्या पार्टी से जोड़ के देखा जाएगा, एक बहन के लिए क्या सियासत की जाएगी, वो भी तब जब वो सांसद के सदन के सदस्य है, बड़े सदन के सदस्य है। ये उसे शेल्टर देने वाले लोगों को सोचना चाहिए। भाजपा के बड़े बड़े, आज मैंने योगेंद्र राणा, अब तो सीधा भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के विधायक का शेल्टर है भाई, उसे आप पता करिए मुरादाबाद से। भाजपा विधायक चाहता है कि ऐसे बात जबान बोले हो। ये अब उसने बोली है तो या तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करवाए। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जी को स्वयं उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे साफ संदेश ये जाए कि किसी भी बहन बेटी किसी भी समाज की के खिलाफ कोई टिप्पणी करने से पहले 50 बार सोचे। आज आपकी जानकारी में आया होगा, मेरी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौहान भाई साहब से बात हुई थी जी। उन्होंने भी कहा कि हमारा कोई पदाधिकारी नहीं है, ये तथाकथित व्यक्ति है और अगर ये हमारा पदाधिकारी होता तो भी हम इसे निष्कासित कर देते। इस व्यक्ति के खिलाफ हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और अगर इसके खिलाफ कार्रवाई न हुई तो आंदोलन होगा। आंदोलन की आप बात कर रहे हैं और बात ये भी कह रहे हैं कि जो उसको संरक्षण प्राप्त है, लेकिन एक बात सामने आ रही है टिंकू जी, सवाल उठता है, पहले वीडियो आती है तो लगता था कि वो व्यक्ति नशे की हालत में बोल रहा है, बिस्तर में लेटा हुआ है, बनियान पहना हुआ, टिक्का लगाया हुआ, नमाज पढ़ने की बात कर रहा है, कल में पाक पढ़ रहा है और तमाम ये भी कह रहा है कि जब मैं अपने घर में जगह दूंगा वो नमाज पढ़ सकती है निकाह के बाद में और मैं टीका लगाता रहूंगा, तमाम चीजें। हो सकता था कि वो नशे की हालत में ऐसा बोल रहा हो, होश में ना हो, लेकिन जब सुबह दूसरी वीडियो आई है तो ये उसका पहले से प्री प्लानिंग कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल, ये घटिया सोच के लोग जो खाली होते हैं, ये लोग पड़े पड़े नशा करके कुछ भी करके ऐसी घटिया बातों का इस्तेमाल करते हैं। इकरा हसन कोई छोटा नाम नहीं है। इकरा हसन पूरे भारत की लोकप्रिय सांसद है, जनता की मजबूत आवाज है। ऐसे लोग, छोटे घटिया टुच्चे लोग, ऐसे बड़े लोगों पर टीका टिप्पणी करके फेमस होना चाहते हैं, लेकिन उसके गले में जूतों की माला डलनी चाहिए। ऐसे आदमी का मुंह काला होना चाहिए और नंगा करके उसे गधे पे बिठा के घूमना चाहिए, साथ में पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी ये मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से। और जिस समाज से वो आता है उस समाज का नाम लेके उसका अनावरण पहन के करनी सेना का अनावरण, उनको क्या करना चाहिए? समाज के लोगों ने पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया भाई। आदरणीय अरुण राणा जी, शशि बाला पुंडीर, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौहान, बात समाज की नहीं है, बात बहन बेटी की है। आप सैनी समाज से हो, मैं सिख समाज से हूं, ये मुस्लिम समाज से है। आपकी और हमारी बहन बेटियां साझी हैं। बहन बेटियों के प्रति अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपने कुछ कहना है, टिंकू अरोड़ा को गाली दो, फैसल सलमानी को दो, अन्य किसी व्यक्ति को दो। बहन बेटी के खिलाफ बदतमीजी करने वाले व्यक्ति की आंखें भी नोच लेनी चाहिए, जबान भी खींच लेनी चाहिए। ऐसा टुच्चा व्यक्ति किसी समाज का नहीं हो सकता। फैसल सलमान जी क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को? तो क्या आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं, समाजवादी के प्लेटफॉर्म से आप वास्ते रखते हैं, समाजवादी की सांसद है इकरा हसन और प्रपोजल दिया है निकाह को लेकर उस बदजुबान व्यक्ति के द्वारा। ऐसे आदमी के खिलाफ रासुका में कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है और यहाँ के प्रशासन से मांग है, इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए। ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जो आज हमारी सांसद इकरा हसन के बारे में ये बात कह रही है, कल को, क्योंकि ये बहन बेटियों को बिल्कुल भी बकसने वाला व्यक्ति नहीं है, इसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज इकरा हसन समाज की बेटियों के लिए प्रेरणा है, आज उससे प्रेरणा, हमारी सांसद से प्रेरणा ले रहे हैं। इकरा हसन बहुत बड़ा मजबूत शालीनता की प्रतिमूर्ति कहा जा सकता है उनको। शालीन लड़की इतने बड़े सदन में जाने के बाद प्रेरणा ले रहे हैं, समाज प्रेरणा ले रहा है, समाज से प्रेरणा ले रहा है। मैं गारंटी देता हूँ किसी रोल मॉडल है, बिना पढ़े के नहीं देखी होगी, गारंटी इस बात की है। रोल मॉडल बिल्कुल हर तरीके से। और ऐसे आदमी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई रासुका मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ठाकुर समाज को बदनाम करने का काम नहीं कर रहा वो व्यक्ति?
ठाकुर पूरे समाज समाज- जिसने- ठाकुर समाज का विरोध कर रहा है, ये पूर्ण तो 36 बिरादरी इस प्रकरण की विरोध कर रहा है। जो राजपूत समाज के राजा महाराजा पुराने समय में किसी भी बहन बेटी की तरफ आंख उठाने या टिप्पणी करने वाले का ऐसा इलाज करते थे, और आज वही हमारे राजपूत समाज के साथ 36 बिरादरी के लोग कर रहे हैं। अभी तो गुज्जर समाज ने सिर्फ हल्की सी हुंकार भरी है। गुज्जर समाज तो वो समाज है जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए जाना चाहता है। इसे व्यक्ति को सजा होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म पर, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आकर इकरा हसन से और सर्व समाज से माफी मांगनी चाहिए। बहन बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में क्या कहना चाहेंगे टिंकू अगर अरोड़ा? सम्मान में होती तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी होती। बीजेपी के विधायक का शेल्टर है उसे। आए दिन बहन बेटियों के साथ बीजेपी के विधायक और कार्यकर्ता गलत कर रहे हैं, उनकी नग्न मूवी बना रहे हैं। इस सरकार में बहन बेटी सुरक्षित ही नहीं है, अपमानित हो रही है लगातार। मैं पुरजोर विरोध करता हूं ऐसी सरकार का जिसमें बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज अपने सांसद पे आए तो आप विरोध कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तमाम बातें आप बता रहे हैं। सहारनपुर की किसी भी बहन बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ होगा, टिंकू अरोड़ा और समाजवादी पार्टी उसके साथ 24 घंटे खड़ी मिलेगी। तो हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के वो नेता जो दहाड़ में रहे हैं, विरोध के साथ में, आक्रोश के साथ में कह रहे रासुका लगनी चाहिए, इलाज कर देना चाहिए सरकार को और यहाँ के कानून को। बड़े आक्रोशित है, उसकी बदजुबानी को लेकर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।